नमस्कार दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी स्पेशल की क्लास हमने चला रखी है आपके यूपी लेखपाल एग्ज़ाम के लिए, और यदि पुलिस वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यूपी स्पेशल की ये बेस्ट क्लास रहेगी। तो हम जो है दोस्तों 25-25 के सेट आपको उपलब्ध करा रहे हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लेकर के क्लास को कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार हम 25 से ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं, जैसे कि पिछली क्लास में हमने कराए थे। यदि वो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिएगा, और चैनल से आप भैया जुड़ सकते हैं। चलिए, आज हमारा ये 21वां क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 वाला विकल्प। देखिए, पहले ऑप्शन में क्या कहा गया है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये वाला पॉइंट इसलिए गलत है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है हरित क्रांति का साक्षी रहा है, ये बात जो है बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई है, और ये इसको सेटिस्फाई भी करता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरित क्रांति का क्षेत्र जो है बना हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, 9 क्षेत्र जो है पाए जाते हैं कृषि जलवायु के। उत्तर प्रदेश दृष्टि से मैं आपको ये क्वेश्चन हल करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। आलू, गन्ना, गेहूं, चावल। तो राइट आंसर हो जाएगा चावल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चावल के मामले में पश्चिम बंगाल का जो है प्रथम स्थान जो है आता है, ठीक है। दूसरा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का, जबकि आलू, गन्ना और गेहूं में प्रथम स्थान जो है उत्तर प्रदेश का ही आता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को हम लगाते हैं। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है। किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है। 4 फसल दी गई हैं, गेहूं, आलू, मूंगफली। इस पर विचार कीजिए। गेहूं, आलू, गन्ना, आलू, गन्ना, कपास, आलू, गन्ना, धान। देखिए, कपास के लिए तो गुजरात या महाराष्ट्र आता है, और धान के लिए पश्चिम बंगाल आता है, मूंगफली के लिए गुजरात आता है। तो ये सभी ऑप्शन आप काट सकते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकल्प, गेहूं, आलू और गन्ना। इसमें उत्तर प्रदेश जो है अग्रणी उत्पादक राज्य बना हुआ है। 24 का आंसर ऑप्शन बी था, यानी कि बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लंगड़ा आम का सर्वोच्च उत्पादक है। मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ उत्पादक बताए थे जो कि अच्छे क्वालिटी के थे। तो लंगड़ा आम के लिए यदि आपने क्लास देखी होगी तो निश्चित ही आप बता दोगे कि वाराणसी लंगड़ा आम के लिए फेमस है, ठीक है, लंगड़ा आम के लिए। तो 25 का आंसर होता है ऑप्शन सी विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। सबरी जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। प्रश्न पूछ रहा है कि सबरी जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये चित्रकूट में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से भी जुड़ जाइएगा भाई। सही नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित है। सही नदी के किनारे आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतापगढ़ जो जिला है ये सही नदी के किनारे पर स्थित शहर है। नेक्स्ट प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस जिले से सर्वप्रथम गंगा नदी प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी जो है प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है। 28 का आंसर हो जाएगा बिजनौर। बिजनौर जिले में ये प्रवेश करती है। नेक्स्ट प्रश्न। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले निम्नलिखित में से कौन से हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था चारों जिले आपको याद रखने, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिण वाले, ठीक है। पूर्वी जिला आपका बलिया है और पश्चिमी जिला आपका शामली है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी या किन नदियों का उद्गम उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से है। एक नदी ऐसी है जो उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलती है। एक है, या फिर यहाँ पर वरुणा भी हो जाएगी, या पांडव भी, या उपरुक्त से भी। देखिए, गोमती नदी को तो हम जानते ही हैं, ठीक है। और आज से आपका रखना कि वरुणा और पांडव ये भी जो है उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से ही निकलती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विकल्प। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही एग्जाम जो एक लेखपाल में और यूपी पुलिस में पूछे जाएंगे। 3 नदियों का संगम जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है।
प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बताइए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो प्रयागराज। प्रयागराज में ही तो गंगा, यमुना, सरस्वती मिलती है, इसीलिए इसका नाम त्रिवेणी पड़ा हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विकल्प। नेक्स्ट, सोन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से बहती हुई बिहार राज्य में प्रवेश करती है? सोन नदी तो वेरी इजी है, सोन नदी, सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र आपको याद रखना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा है। प्रश्न इतना भी बनेगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो आप बताओगे कि शारदा नहर है। इसका निर्माण किस वर्ष किया गया था? निर्माण वर्ष आपसे पूछ लिया गया है, वर्ष 1928 में इसका निर्माण किया था, तो बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक सही सुमेलित नहीं है। बांध और नदी दिया गया है, परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है, सही है। मेजा बांध बेलन नदी पर, शारदा सागर बांध चौबा नदी पर है, रोरा बांध शाहजहाबाद। यदि आपको पता है तो आंसर आप चुन सकते हो। परीक्षा बांध तो हम सभी जानते हैं कि ये बेतवा नदी पर है, अन्य जो दिए गए हैं इनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है यदि आपने सही से नहीं पढ़ा है। तो देखिए दोस्तों, मेजा बांध जो आपका बांध है ये आपका बेलन नदी पर है, और शारदा सागर चौबा नदी पर है। अरहोरा बांध जो है ये कौन सी नदी पर है? ये दोस्तों गरई नदी पर है, और ये कहाँ पर है? ये मिर्ज़ापुर में है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं गरई नदी, ठीक है, गरई नदी पर स्थित है ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, देख लीजिए यहाँ पर, निम्नलिखित राज्यों में से किसे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 35 का आंसर आप लगाइए, क्या आएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, यही हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्ज़ापुर, फिर सोनभद्र आएगा। सी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर है, और यह क्वेश्चन हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, जो कि 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो हम सभी जानते हैं ए राइट आंसर होगा लखीमपुर खीरी, ए विकल्प यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? प्रयागराज जनपद, तो मैपिंग का जो है थोड़ा सा आप जरूर अध्ययन कीजिएगा, जिससे कि क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। प्रयागराज जनपद के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र, सोनभद्र, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है, इसीलिए ये नहीं आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? जिसका क्षेत्रफल कम है उस जिले का चयन करना है। संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अम्बेडकर नगर, कानपुर नगर। तो गौतम बुद्ध नगर का जो है दोस्तों क्षेत्रफल इन ऑप्शन में सबसे कम है, तो बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनाकर एवं कैमूर किन जिलों में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आप इसका आंसर चुन सकते हो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सोनाकर लिखा हुआ है और कैमूर लिखा हुआ है, तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र यहाँ पर इसका राइट आंसर है। कभी कभी रिलेट करने से भी क्वेश्चन का आंसर सही हो जाता है। यदि नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है तो रिक्स आप ले सकते हो एग्जाम में। चलिए, प्रदेश का कौन सा जनपद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है? तो एक जिला है, और वो जिला है आपका सहारनपुर। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी सीमा जो है दोस्तों 3 राज्यों से लगती है, 3 प्रदेशों से लगती है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी शहर पूछा गया है, वेरी इजी है, शामली जो है सबसे पश्चिमी शहर है, और पूर्वी जो है बलिया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पूरब से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश का विस्तार कितना है? पूरब से लेकर पश्चिम तक पूछ रहा है, पूरब से पश्चिम तक कितना विस्तार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
650 किमी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए, लाल मिट्टी पाई जाती है, उस जनपद का नाम बताना है जिसमें लाल मिट्टी पाई जाती है। थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो आंसर आप बिल्कुल सही कर जाएंगे। मिर्ज़ापुर और झांसी, झांसी की रानी आप जानते ही हो, ठीक है, लाल मिट्टी। चलिए, उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले का अपवाह तंत्र निम्नलिखित में से किस नदी से बना है? वो कौन सी नदी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोमती नदी। सी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मृदा पाई जाती है? कौन सी मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में? क्या जलोढ़ दोमट या लाल दोमट या लाल व काली मिश्रित या बलुई दोमट? बताइए आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलोढ़ दोमट जो है सर्वाधिक पाई जाती है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, ये वाली मिट्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर आते हैं, प्रदेश में मृदा अपरदन के मुख्य कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मृदा अपरदन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तराई क्षेत्रों में जल प्लावन द्वारा, वनस्पति क्षेत्रों की कटाई द्वारा, वायु द्वारा। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा पॉइंट हमको मिल रहे हैं। वायु के द्वारा भी मिट्टी का अपरदन होता है, और भैया चराई क्षेत्र में जल प्लावन का भराव की स्थिति में भी मिट्टी का कटाव देखने को मिलता है, और वनस्पति क्षेत्रों की कटाई के द्वारा भी मिट्टी की कटाई होगा। जब आप पेड़ काटोगे तो वहाँ खाली स्थान हो जाएगा, तो मिट्टी फिर बह कर जाएगी पानी के साथ में, क्योंकि पेड़ जो है मिट्टी को जकड़े रखते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव होना कम हो जाता है। उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में सामान्यतः क्या होता है? पूरब से स्टार्ट करके पश्चिम तक आपको आना है और बताना है क्या कमी हो जाती है या बढ़ोतरी हो जाती है। इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों कमी हो जाती है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन, जो कि वीडियो का लास्ट और अंतिम पर्सन है, ये वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। नंदमहर धाम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेठी। इम्पोर्टेंट है, नंदमहर धाम है ये, जो कि अमेठी में है। अब हम एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट बिंदु देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने लिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध, जैसे कि परीक्षा बांध जो है ये बेतवा नदी पर है और इसकी अवस्थिति झांसी में है। रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर है, अवस्थिति ललितपुर जिले में है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर है, अवस्थिति महोबा में है। अब ये प्रश्न आता रोहा गरई नदी पर है और इसकी अवस्थिति मिर्ज़ापुर में। तो ऐसे ही क्वेश्चन भैया नए नए एग्जामिनर उठाते हैं और प्रश्न पत्र में छाप देते हैं। गोविंद सागर शाहजाद, वहाँ पर शाहजाद लिखा हुआ था, तो शाहजाद एक नदी है और इस पर जो बांध बना हुआ है वो गोविंद सागर है और ये ललितपुर ज़िले में है। उसके बाद में आ जाते हैं नीचे दोस्तों, नीचे आता है शारदा नहर चौबा नदी पीलीभीत। गढ़वा नदी चित्रकूट, ठीक है, गढ़ चित्रकूट। धंधरोल घाघरा रॉबर्ट्सगंज, ठीक है, अड़वा नदी पर मिर्ज़ापुर। देखिए कुछ पॉइंटों को आपको नोट कर लेना है जिससे कि हम उसका एट ए टाइम रिवीजन कर सकें और अच्छे से करने पर ये सभी हमारे याद हो जाएंगे। ओबरा, रिहंद, रेणुका, सोनभद्र, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर है और ये पिपरी सोनभद्र। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आया भी है कि गोविंद वल्लभ पंत किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है और पिपरी सोनभद्र जिला है। माता टीला ये बेतवा नदी पर है, अवस्थित ललितपुर में, ये भी कई बार पूछा गया है। जिरगो नदी पर है मिर्ज़ापुर। कन्हर नदी पर है सोनभद्र। राजघाट भी पूछा जाता है, बेतवा नदी ललितपुर, ठीक है। देखिए यहाँ पर माता टीला ललितपुर में है, राजघाट ललितपुर में है और नदी बेतवा ही दोनों के लिए है। फिर आता है बघेलखंड, जुमना हवा और यह बलरामपुर में। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इस क्लास में 25 क्वेश्चन देखे हैं और साथ में प्रमुख बांध भी देखे हैं। यूपी स्पेशल की चैप्टर वाइज क्लास भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा और इस तरीके से 25-26 क्वेश्चन की सीरीज भी चलाता रहूँगा। यदि आप चैनल से जुड़ेंगे और दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो तभी तो दोस्तों इस तरह की क्लास मैं आपके लिए बनाऊँगा, मेहनत करूँगा और आप भी मेहनत कीजिएगा। निश्चित ही आप जो यूपी स्पेशल में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।